एक क्रिमिनल को बैठा दिया वजारत दाखिला के ऊपर, उसके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं यार वो आबिद शेर अली केस ने कत्ल कराए में फैसलाबाद, उसको आपने वजीर दाखिला बना दिया। वो क्रिमिनल आदमी है, वो क्रिमिनल बातें करता है, जिंदगी में कभी सच नहीं बोला होगा उसने, शायद अपने आप को आईने में देख के भी झूठ बोलता होगा सुबह। अच्छा, जो अबूरी निगरान हुकूमत है उसकी मुद्दत से मुतालिक कहा जा रहा है अली जैदी साहब कि अगर ये ज़्यादा मुद्दत के लिए निगरान सेटअप आता है या रहता है तो जो मुआशी बहरान है जिसका अभी हमें सामना है तो इसमें ये और ज़्यादा खुदा न खास्ता बदतरीन हो सकता है। आप इस बात से अग्री करते हैं? आपको लगता है कि ऐसा होगा वाकई? देखिए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम पैरेलल है, ट्रेन की दो पटरी हैं। और अगर इकोनॉमिक्स, अब अगर पॉलिटिकली अनस्टेबल है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इंग्लैंड जैसी जमहूरियत में जो कि आई गेस जो कि वो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें हम रहते हैं वो उसमें सबसे शायद वो सबसे आगे हैं, वहाँ पे भी वो जो प्राइम मिनिस्टर आई थी वो मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन भी नहीं रुक सकी क्योंकि वो अपना इकोनॉमिक प्लान बजट नहीं पास करवा सके। सो देयरफॉर ये एक ये इस तरह होता नहीं है कभी भी कि लोगों को अगर भरोसा नहीं है हुकूमत के ऊपर, अपने रूलर्स की जो भी हुकूमत में है उसके ऊपर आपके पास गवर्नेंस, उनकी गवर्नेंस पे भरोसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग घर नहीं खरीदते अपने लिए। रुक जाओ देखें आगे क्या हो रहा है। लोग बाहर क्यों जाते हैं पाकिस्तान से, लोग बाहर क्यों ये सारे बाहर भाग के वेस्ट की तरफ रुख करते हैं? तो इसकी कोई वजह है कि हमारे मुल्क में ख़राबी क्या है? हमारे मुल्क में एक ही ख़राबी है, बैड गवर्नेंस। और वो बैड गवर्नेंस क्यों है? वो है कि आपकी जो रूलिंग एलीट इस मुल्क में रही है वो चोरों पे मुश्तमिल है और वो बंद कमरों में ताकत के ज़ोर पे फैसले करने पे करती रही है। वो आवाम को का मैंडेट लेके आवाम के साथ मिल के मुल्क की तकदीरें नहीं बदली उन्होंने, आवाम का बायन नहीं रहा उनके पास, वो अपने लिए उन्होंने काम किया सारा। अब मुझे बताएं, खान साहब को गोलियां लग गई हैं, उसके बावजूद वो क्रचेस के ऊपर भी आके जलसा कर रहे हैं और इनकी प्लेटलेट के पता नहीं क्या हुआ 2 साल से कि ऐसे कौन से प्लेटलेट हैं वो पाकिस्तान में नहीं ठीक होते, वो यूरोप के दौरे पे भी निकल गए। ये सब झूठ बकवास, ये झूठ और चोरों का टोला है। दे आर नॉट, ये जरदारी भी भाग जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लग रहे मुझे जरदारी को, मैं देख रहा हूँ ये भी भाग जाएगा अपने बेटे को लेके। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब और ये जो नून लीग के लोग हैं खास तौर पे, फिर साथ ही जो इत्तेहादी टोला है पूरा बाकी साथ तमाम जमातों का जिसको आप मुरब्बा कहते हैं कि ढेर सारी जमातें इकट्ठी हो गई सिर्फ इमरान खान साहब के बुग्स में, वैसे तो एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते थे। तो अली जैदी साहब ये ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब या इस तरह के लोग जो टीवी पर आते हैं और वफाकी वज़रा हैं, मतलब उनकी बात को संजीदा लेना ज़रूरी है क्योंकि उनकी बात ऐसे तो नहीं कि गली के नुक्कड़ में खड़े होकर किसी ने भी कुछ कह दिया। आप टीवी पर आते हैं, आप एक वजारत रखते हैं तो आपकी बात को लोग संजीदा लेते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं, जवाब भी पूछे जाते हैं। वो अलग बात है जवाब देने आते ही नहीं, फेस नहीं करते सवालों को। ये कह रहे थे कि पहले कि जी अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो आम इंतखाबात हो सकते हैं। अब जब इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ दे दिया, असम्बलियों की तहलील की बात हो गई तो फिर अब ये यूटर्न ले रहे हैं। यूटर्न का ताना खान साहब को दिया जाता था, आप लोगों को दिया जाता था, अब अपनी बात से यूटर्न ले रहे, करवा दें आम इंतखाबात, अपनी बात पे कायम रह जाएं। राना सनाउल्लाह की बात पे आपको इतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आपने घर में सांप पाला हुआ है और उसके सामने हाथ रख के बोले वो काटे ना। राना सनाउल्लाह और उज़ैर बलोच में फ़र्क क्या है? कम से कम उज़ैर बलोच गैरतमंद तो था, राना सनाउल्लाह तो ना उसका कोई दीन ईमान, क्या चीज़ है वो, इज़ ए क्रिमिनल। यही तो अफसोस है, एक क्रिमिनल को बैठा दिया वजारत दाखिला के ऊपर, क्रिमिनल को उसके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं यार वो आबिद शेर अली केस ने कत्ल कराए में फैसलाबाद में, खुद कह रहे हैं लोग, उसको आपने वजीर दाखिला बना दिया। वो क्रिमिनल आदमी है, वो क्रिमिनल बातें करता है, ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला होगा उसने, शायद अपने आप को आईने में देख के भी झूठ बोलता होगा सुबह। यानी कि वो इतना झूठ उसने बोला है कि वो अपने आप को भी आईने में देख के बोलता होगा मैं इतना हैंडसम हूँ। अब उस आदमी की बात में मैं क्या बात, उससे मैं क्या जवाब दूँ बेकार आदमी। ये सब ये थोड़े दिन की इनकी ये ना वो कहते हैं ना हाथी निकल गया और दुम फंस गया, ये दुम के बाल हैं, ये भी थोड़े दिन में फारिग हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप
ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।